नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, इसके फादर यानी कि उसके जनक कौन है। तो चलिए, जो सूचना इस बॉक्स में लिखा है आपको दे देते हैं। ये आपको मात्र इस वीडियो में समझना है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये पेज मेरे चैनल पर जाना, जैसे मेरी फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर से कम्युनिटी का एक ऑप्शन आता है। वहीं पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, उसी के साथ साथ इस वीडियो का लिंक भी वहीं पर डाल दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम में, तो आपके मोबाइल पर वही मेरा टेलीग्राम खुल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर से पूरा पेज आपको पड़ा मिलेगा उसी टेलीग्राम चैनल पर। तो वो पेज आपको वहीं पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में है, निःशुल्क में है, ठीक है। इसलिए आपको मात्र ध्यान देना है, आपको मात्र सुनना भर है, लिखना नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो आप सर्च करेंगे जितेंद्र सिंह 11M। अच्छा, कल ना तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपको कोई भी वीडियो साइंस का, मैथ का, मैंने बहुत सारी वीडियोस में डाल रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर आप लोग कमेंट कर पाएंगे कि हाँ अगली वीडियो मुझे मैथ पर चाहिए, साइंस पर चाहिए, तो मैं उसी का अगला वीडियो आपके सामने ला दूंगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपके जो विषय है मैं आपको देखो, हिंदी आप कहेंगे तो मैं ला दूंगा, और साइंस है, सोशल साइंस है, और हिस्ट्री है, पॉलिटी है। यानी आप जितनी आप करेंगे, आपकी डिमांड रहेगी कमेंट में, उतनी ही मैं वीडियो को ला पाऊँगा, ठीक है ना। और आपको कमेंट करना नीचे, कमेंट कमेंट आपकी पब्लिक रहेंगी, इसलिए आपको जो भी लिखना है सोच समझ के लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे आईडी से तुम्हें पता लगा सकता है कोई भी, ठीक है ना। ये इंटरनेट एक जाल है। जो भी करना सोच समझ के करना, कमेंट करना, ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ और तुम भी सही तरीके से लिख पाओ। तो ठीक है, मैं साइंस यानी कि मैं विज्ञान के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। विज्ञान, साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान। देखो, विज्ञान को मेजर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मेजर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भौतिकी, विज्ञान ऐसे, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। ध्यान रखना है हर चीज़ को। देखो, याद करने कुछ तरीके होते हैं, ठीक है ना। मेहनत करने वाले मेहनत करते ही रह जाते हैं। तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट तैयारी करो। ये आपके नोट्स रहेंगे, ध्यान रखना सभी, ये आपके सभी नोट्स ही रहेंगे, ठीक है। अब इस कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखना। अब आखिर भौतिक विज्ञान कैसे कहते, किसे कहते हैं, तो इससे पहले वाला मैंने वीडियो डाल रखा है, उससे मैंने सदिश और अदिश पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अगर आपको भौतिक विज्ञान के बारे में जानना है कि क्या मैंने पढ़ाया है, तो आपको वहीं पर जानना पड़ेगा, मेरी पुरानी वीडियो पर। अभी एक दिन पहले उसको मैंने अपलोड किया, इसी चैनल पर अपलोड है। उसमें आपको देखना है कि मैंने पढ़ाया कि भौतिक विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। इसके फादर कौन है, जनक, पिता, ऐसे ऐसे लिखा हुआ, जनक, पिता, या जनक, पिता, ठीक है, यही मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें देने के लिए मिलेंगी आपको। या तो किताब में देखा कि जनक कौन है या पिता कौन है, ठीक है ना। अब कौन है, एक तो न्यूटन है, न्यूटन को मान लेते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा फादर या पिता लिख रहा है, तो उसने उस क्षेत्र में बहुत कुछ किया होगा उसके लिए, तभी लोग उसको मानते हैं, ठीक है। जैसे कि हेरोडोटस था ना, हिस्ट्री का फादर था, यानी इतिहास को व्यवस्थित क्रम में लिखने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है, ठीक है। इस तरह इतिहास उसको विज्ञान का श्रेय न्यूटन को जाता है, ठीक है ना। ठीक है, न्यूटन ने बहुत सारे खोज की थी,
जो समीकरण थे, 3 समीकरण उसने निकाले थे। तो बात करते हैं कि अगर कोई फादर है किसी पर्टिकुलर एक विषय का, तो उसने उसके बारे में काफ़ी किया होगा, व्यवस्थित क्रम में लगाया होगा। न्यूटन है। फिर रसायन विज्ञान का फादर कौन है? जनक। जनक ही फादर, इसको बोलते हैं लेवेसिए। ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। लेवेसियर या फिर लेवेसिया, लेवेसियर या फिर लेवासियर, लेवेसियर या फिर लेवासियर, ठीक है ना, लेवेसियर। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग छपा मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जो जीव विज्ञान है ना, इसको 2 भागों में फिर बांटा गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन कौन सा है इसको? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक पादप विज्ञान, ऐसे एक ऐसे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ऐसे मान लेते हैं इसका विज्ञान। एक पादप विज्ञान, पादप, दूसरा पादप यानी पेड़ वाला विज्ञान, ऐसे विज्ञान है, ध्यान रखना, दिख रहा होगा, ठीक है। जो ये कहीं 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 पर जंतु लिखा मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसका कौन है? अरस्तु, अरस्तु, ध्यान रखना, अरस्तु, ठीक है ना। अब वो पादप विज्ञान का फादर कौन है? जनक है इसका, अरस्तु, ये जनक या फिर पिता, ध्यान रखना। और पादप विज्ञान कौन है? मेरी पेड़ का। देखो ये पादप विज्ञान यानी कि बोलते हैं साइंस में पादप विज्ञान, क्यों? क्योंकि देखिए पादप बने पेड़, देहाती हम ऐसे पेड़ बोलते हैं ना, पर साइंस में पादप बोला जाता है। इसका फादर जनक है थ्रियोफ्रैक्टस, थ्रियोफ्रैक्टस इसका जनक है। यहाँ तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने छोटा स्किल बताया भरा भी, मैंने पढ़ाया भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये तुम्हें याद ही करना है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह होता नहीं है, ठीक है, याद करने का, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है तो पढ़ना होता है, उनका बाईकाट करने कोई चांस नहीं है। जहाँ पर ट्रिक्स आएंगी बताने के लिए, जहाँ पर याद करने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि मैंने याद कैसे करता हूँ, मुझे कैसे याद है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मुझे भी याद करनी होती हैं, ठीक है, हर चीज़ ट्रिक हर चीज़ का नहीं होता, इसलिए। तो मैंने भौतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ाया है। अब बात करते हैं कि भौतिकी का फादर कौन है? न्यूटन। ये कभी कभी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन देखने के लिए मिलेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब रसायन विज्ञान का जनक कौन है, यानी कि फादर, जिसका रसायन विज्ञान का जनक है और फादर कौन है? तो ये है लेवेसियर, या फिर आपको मिलेगा लेवेसिए, तो आपका लेवेसिए मिलेगा ऐसे ही। या तो आपको ये मिलेगा, ये तो पहला वाला मिलेगा, या तो फिर सेकंड वाला मिलेगा, पर है दोनों सही। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, दोनों लेवेसियर, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। बात करते हैं जीव विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, ऐसे बांधते हैं कि ऐसे ही बांट लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जीव विज्ञान, जब कभी जीव विज्ञान की बात करें ना, एक पर्टिकुलर, जब कभी कोई पूछे कि बताइए कि जीव विज्ञान का जनक कौन, तो अरस्तु है, ठीक है ना। लेकिन जब कभी पूछे कि अब पादप विज्ञान का जनक कौन है, तो थ्रियोफ्रैक्टस है। यानी कि जब पादप विज्ञान, पेड़ों का जब विज्ञान बना था, तो उसमें इस बात को निर्धारित किया गया था एक व्यवस्थित क्रम में, और जिस व्यक्ति ने निर्धारित किया तो उसका नाम है थ्रियोफ्रैक्टस, ठीक है। अब मैं रसायन विज्ञान की यहाँ पर पहले मैं बताऊँगा कि रसायन विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, और इसमें हम भौतिकी रसायन के बारे में देखने वाले हैं ना। अब यहाँ पर से मैं फिर से आपको रिकमेंड इस चीज़ का कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है ना, साइंस वाली भौतिक विज्ञान की उसमें वीडियो होगा अदिश और सदिश का, पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। साइंस वाले उसमें जाना, उसमें लिखा है अदिश और सदिश, सदिश, ठीक है ना। उसमें मैंने इसको पढ़ाया है प्रॉपर तरीके से, हर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, मैंने उसमें ट्रिक भी बताए हैं, याद करने का तरीका भी मैंने बताया है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको यही रिकमेंड करूँगा, इसको पुरानी वाली वीडियोज़ को जाकर आप लोग देखिए, ठीक है। आपको एक कमेंट भी करना है कि हाँ आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है।
बाकी मैंने अपनी पूरी मेहनत उसमें लगाया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आखिर भौतिकी विज्ञान आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो। रसायन विज्ञान मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे आपको ना दिख रहा होगा। ठीक है, रसायन विज्ञान। आखिर रसायन विज्ञान अगर कहते किसे हैं तो समझ लेते हैं ना कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहले मैं लिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये द्रव्य है, ये लगता नहीं कि द्रव्य है। ठीक है ना, द्रव्य के द्रव्य के द्रव्य के गुणों, संघटनों संघटनों तथा अति सूक्ष्म कणों तथा अति सूक्ष्म कणों का दिख रहा है आपको? ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, बस रसायन विज्ञान कहते हैं, ये रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, आपको सिर्फ देना है। इसकी छोटी सी परिभाषा, पर इसकी परिभाषा और बहुत बड़ी है। देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं इसका एक छोटा सा पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है ना, तो वहीं पर से इसकी जो बड़ी परिभाषा इसको देख सकते हो। ये कह सकते हो कि एक काम चलाओ परिभाषा, इसमें काम चल जाएगा। ठीक है ना, पर तुम्हारे जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल होता है पूछने का। ठीक है, इसलिए उसमें लिखना होता है, बताना होता है, समझना भी होता है ना, इसलिए मैंने बोला है। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के गुणों, संघटनों तथा अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत अगर मैं कोई दूसरी परिभाषा लिखाना चाहूँ या बताना चाहूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत इसे रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के गुणों यानी द्रव्यों के गुणों, द्रव्यों में परस्पर जो संयोग के नियम होते हैं ना, उसमें आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जो लेवेसिए है ना, इसको आधुनिक विज्ञान, मैं पर पॉइंट एक लिख ही देता हूँ उसका। इसी का लेवेसिए है, लेवेसिए को लेवेसिए को आधुनिक विज्ञान एक मिनट, यहाँ पर मुझको रसायन करना चाहिए था, एक मिनट हटा देते इसको। आधुनिक रसायन, हट जा भाई। रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। ध्यान रखना, लेवेसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप जो भौतिकी रसायन है उसकी एक परिभाषा लिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखो भौतिक रसायन, दिख रहा होगा, क्योंकि मुझको देखना पड़ता है ना कहाँ से पेज कट रहा है तुम्हारा। ऐसे रसायन, इसकी परिभाषा है। ठीक है ना,
ये तुम लोग सब अपने बुक में कभी ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा कभी एग्जाम हो तो तुमको पेपर में कभी इसे बनाने नहीं है, ठीक है ना। सिंपल से लिख देना हेडिंग के रूप में। अब द्रव्य की बात करते हैं, यानी कि मैटर की बात करते हैं। देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी आपको ध्यान से समझना है, सुनना भी है, ठीक है। इसलिए मैं बताऊंगा ना कि द्रव्य और द्रव में अंतर किसे कहते हैं, क्या होता है। देखो, ध्यान समझना, मैं बताने वाला हूँ। तुरंत पहले मैं बता देता हूँ, इसके बाद में आगे मैं बढ़ाऊँ क्लास को। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इतना हम रफ कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। द्रव, द्रव की अलग है। देखो, यह है लिक्विड, लिक्विड। ये क्या है, मैटर, मैटर। इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी होती है, यानी इसकी अलग अलग नाम भी होंगे। देखो, ये लिक्विड है, ये द्रव्य है, मैटर है, ये लिक्विड है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं जल की बात करूं तो ये लिक्विड है, वो द्रव है, और वो जल एक द्रव्य भी है, ठीक है। परिभाषा में इसकी लिखाने वाला हूँ। तो जो मैं भौतिक रसायन के बारे में बताने वाला था ना, तो मैं अब इसकी परिभाषा लिखाने वाला हूँ। तुम्हें ध्यान से देखना है और गौर से, हर चीज़ को समझना है, गौर से देखना भी है, ठीक है। इसकी परिभाषा है ये, ठीक है। देखो, द्रव्य वह सामग्री है, द्रव्य वह सामग्री है, द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार हो, या फिर जिसका भार हो, जिसका भार हो। देखो, ये मेरे पास ये पेन है ना, ये मेरा, तुमको पेन दिख रहा होगा कैमरे में। तो ये एक, इसका ये एक सामग्री है, द्रव है, ठीक, द्रव्य है ये, द्रव नहीं द्रव्य है, क्योंकि इसका एक वेट है, इसका एक वजन है। अगर मैं हाथ में इसको ले रहा हूँ तो इसका मुझे फील होता है, महसूस होता है कि ये पेन अपने आप में एक द्रव्य है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये लिक्विड होता तो ये जल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये लिक्विड ठोस है, ये द्रव्य है, ठीक है ना, मैटर है, ध्यान रखना है। दो स्थान ग्रहण करें, जो ऐसे, जो स्थान ग्रहण करें, दो स्थान ग्रहण करें, दो स्थान ग्रहण करें, दिख रहा है आपको। दो स्थान ग्रहण करें तथा 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 दबाव। एक मिनट, मैं द्रव्य लिखना चाहता था, एक मिनट, हटा दो इसको। दबाव, अरे लिख दिया भाई, दबाव, दबाव डाल सकें, यानी हम प्रेशर डाल सकें, दबाव डाल सकें, दवा डाल सकें, एवं और एवं अवरोध, अवरोध उत्पन्न कर सकें, अवरोध उत्पन्न कर सकें, कर सकें, ठीक है। और क्या, जिसमें जड़ता का गुण पाया जाता है, यहाँ पर लिख दो ऐसे, जिसमें जड़ता का गुण पाया जाता है, जड़ता का गुण पाया जाता है, जाता है, ठीक है। और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अनुभव कर सकें। ऐसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ ऐसे, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों द्वारा द्वारा अनुभव कर सकें, अनुभव कर सकें। देखिए, ये अनुभव कर सकें ना, ये ज्ञानेंद्रियाँ अनुभव, देखो ये किताबी भाषा अनुभव है, लेकिन अब कभी हम जब देहाती भाषा में, फिर दैनिक बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उससे बोलते हैं फीलिंग। अगर मेरे ऑक्सीजन लग रहा है, हवा चल रही है मेरी बॉडी में कहीं लग रही, तो जाहिर सी बात है उसको मैं अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये है ज्ञानेंद्रियाँ। अब हम पदार्थ यानी सब स्टांस के बारे में देखने वाले हैं, बस।
आज पदार्थ तक रखते हैं, बाकी मैं इसका वीडियो में कल आपको रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर बाहर अभी, तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें वो आएगा नहीं पैसा, लेकिन मैं एक बार प्रयास करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ कट जाए, लेकिन आपको देखना है। अब मैं बात करता हूँ पदार्थ की, आपको ध्यान समझना है, ठीक है ना, केवल समझना भर, बाकी मैं इसका खुद मैं PDF डाल दूंगा यहाँ पर, या फिर कि मैं पूरा का पूरा पेज ही डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। पदार्थ, पदार्थ इसके बोलते हैं हिंदी, ये पदार्थ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टांस, सबस्टांस, ठीक है ना। पदार्थ, पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश बोलते हैं सबस्टांस। अब मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि द्रव्य और द्रव में अंतर क्या होता है। तो द्रव यानी कि लिक्विड, और द्रव्य यानी मैटर। अब बात करते हैं कि द्रव्य, द्रव्य के विभिन्न, द्रव्य के विभिन्न प्रकार, प्रकार को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अतः ये भी अतः करो तो ऐसे लिख रहे हैं, अतः यानी ऐसे, अतः पदार्थ एक, पदार्थ एक, पदार्थ एक विशेष, पदार्थ एक विशेष प्रकार का, दिख रहा है, दिख रहा होगा, प्रकार का द्रव्य है, द्रव्य है। इसका एग्जाम्पल उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा पॉइंट फिर अगर लिख, इसमें पहले एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना है, लिखना भी है, ठीक है ना। जो निश्चित, जो निश्चित गुण, खाने वाला गुण नहीं है, उसका नेचर है, ठीक है, गुण एवं संगठन, गुण एवं संगठन वाला होता है, वाला होता है, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल तुम्हें देखना है, पहले एग्जाम्पल मैं लिख दूं, इसके बाद फिर मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा जितना मैंने अभी तक कराया है, ठीक है ना, सेम बाय सेम। इसीलिए मैंने बोला था कि तुम्हें मात्र कुछ नहीं करना है, मात्र समझना है, ठीक है ना। इसका लिखने का तुम्हारा काम घर का है, पर अभी का नहीं है। इसका डालो कागज, जिस पर मैं लिख रहा हूँ, कागज, पहला ही चप्पल यही डालेंगे, कागज यानी पेपर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर लकड़ी, लकड़ी है, लड़की नहीं, नहीं, ठीक है ना। लकड़ी, मिट्टी, 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 मोम, जल, दूध, ETC एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। तो पदार्थ यानी सब स्टांस यानी द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। इसमें अतः पदार्थ का एक विशेष प्रकार, एक मिनट, कुछ इसका सेंटेंस बन नहीं रहा ना, एक विशेष प्रकार का द्रव्य है, का है, पक्का लगाओ, बन नहीं था ना, सेंटेंस नहीं बन पा रहा था उसका, का। अतः पदार्थ एक इस विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है, उसका एक अलग, उसके एक अलग नेचर होता है, उसके अलग एक प्रकृति होगी, ठीक है ना। जिसको कागज, कागज, लकड़ी, मिट्टी, मोम, जल और दूध, ETC ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो, जो तुमको दिख रहा है ना आसपास में, वो सभी द्रव्य है, वो सभी पदार्थ ही है, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये है, ये भी है, बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, तो ये इसकी पदार्थ की ये छोटी सी परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है। जो कि आपको मैंने बताया है, आपके प्रॉपर नोट्स हैं सभी ये, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से हर चीज़ को देखना है, इस वीडियो को कई बार देख लेना है, लगभग कि
सुबह शाम में दो से दो बार देख लोगे तो आराम से तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें कितना याद है और तुमने पढ़ा कितना है, ठीक है ना। तो इस पेज को मैंने अच्छी तरीके से रिव्यू किया है और हमने स्टार्ट किया था 1 मिनट, ठीक है। हमने साइंस से स्टार्ट किया था, विज्ञान से, सूचना से। मैंने बोला था कि इसका पीडीएफ मैं फ्री देने वाला हूँ। मेरे चैनल के कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाना, तो वहाँ पर क्लिक करेगा तो ये वाला पेज आराम से खुल जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला था कि जितेंद्र सिंह गैरम ऐसे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपको देखने के लिए, और सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मैंने बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक आपको कमेंट करना है। आपको जिस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो हो सकता है अगर मुझको समय लगता है कि हाँ उस वीडियो के ज़्यादा आपके कमेंट है दिख रहे हैं मुझको, तो अगला वीडियो उसी के मैं बना करके ले आऊँगा। नेक्स्ट मैंने बोला था कि साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में। मैंने बोला कि साइंस को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भौतिकी विज्ञान है, दूसरा रसायन है, थर्ड है जीव विज्ञान है। भौतिकी का फादर कौन है यानी कि पिता कौन है, जनक कौन है, तो न्यूटन को मानते हैं। कभी कभार न्यूटन नहीं मिलता तो वहाँ पर भी अल्बर्ट आइंस्टीन मिलता है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है, फादर कौन है, तो कहीं कहीं पर लेवेसियर मिलेगा, कहीं कहीं पहले लेवेसियर मिलेगा, ठीक है ना। तो लेवेसियर या फिर लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, ठीक है ना। तो यह जीव विज्ञान, अब इसमें इसमें जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दो आते हैं, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान तो पूरा है। जब कभी पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु है। यहाँ पर जंतु करो, जंतु, ठीक है ना। जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, इसके कौन है टोटल। जब कभी कोई पूछे ना कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो आपको बोलना है अरस्तु, ऐसे अरस्तु। फिर तुमसे कोई पूछे कि बताइए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो वो भी अरस्तु है, फादर यानी कि। इसके बाद जब तुमसे कभी कोई पूछे स्पेशल कि बताइए कि पादप विज्ञान का जनक कौन है, पेड़ वाला, तो बताना है आपको थ्रियोफ्रैक्टस। काफ़ी अटपटे नाम है ना इसके, क्योंकि इंडियन नहीं है ये। अब मैंने बोला कि अब रसायन विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यों, जिसको बोलते हैं मैटर्स, के गुणों, संगठनों तथा अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम भौतिकी रसायन के बारे में देख रहे थे, तो भौतिकी रसायन आखिर कहते किसे हैं, तो द्रव्यों के, द्रव वह सामग्री है जिसको बोलते हैं कि मैटर। द्रव वह सामग्री है जिसका भार होता है। जाहिर सी बात, अगर मेरे हाथ में पेन है तो ये अपने आप इसका वेट, इसका भार है अपना, ठीक है ना, वजन है। अब वह सामग्री है जिसका भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, यानी कि कहीं ना कहीं स्थान ग्रहण कर रहा है ये पेन मेरा, ठीक है, ग्रहण कर रहा है स्थान, जिस पर दबाव डाला जा सके एवं गतिरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता गुण पाया जाता हो। कोई भी जितने ब्रह्मांड के पूरे जितने द्रव है ना, उन सभी में ये नेचर, सभी में गुण सभी पाए जाते हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं भौतिकी रसायन। हमने बोला था कि सब स्टांस के बारे में, यानी कि पदार्थ के बारे में। इसमें मैंने बता के रखा है कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। अब द्रव्य अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। अब अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव है, तो द्रव्य है, द्रव अलग हो जाता है, द्रव्य अलग है। द्रव यानी कि लिक्विड और द्रव्य माने मैटर। ये बिल्कुल बारीकी है, हल्का हल्का छोटा छोटा नॉर्मली है, पर बारीकी से इसको समझो, ठीक है ना। द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है। एग्जाम्पल में कागज है, लकड़ी है, मिट्टी है, मोम है, जल और दूध है। आपकी यही क्लास है। देखो क्या जनाब, मैं आधे घंटे मुझको बोलता हुआ हो जाता है, और इसके साथ साथ मैं विद्यालय में बहुत सारा बोलना पड़ता है हर घंटे में, ठीक है ना। तो मेरा गला थोड़ा से कम काम करने लगता है, मतलब गला सूख जाता है, इसलिए तुम्हारी वीडियो को मुझको इसको थोड़ा रोकना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आज का सेशन हुआ है, ठीक है ना। आपको ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो पेज आपको दिख रहा है पूरा पेज, अगर आपको ये चाहिए
तो आपको जाहिर सी बात है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको ये पेज नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखो, कोई एक प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पर से मैं इसको डालूंगा, तो वो टेलीग्राम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाले जा सकते हैं, ठीक है ना। वो निःशुल्क में है। इसके लिए आपको कहीं पर पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सभी नोट्स हैं, हमेशा रखना ध्यान, ठीक है ना, नोट्स। तो आपको नीचे कमेंट कर देना है, बाकी मैं खुद सब देख लूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ध्यान रखना, अपने से बड़े का हमेशा सम्मान करना, ठीक है ना, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान देना है, तभी तुम लोग पढ़े लिखे कहलाओगे। तो ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।